वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। शहबाज शरीफ की सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, चेक भी तकसीम किए। कहा वाज़ेह हिदायत की है कि सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर काम करना है, कोई तमीज़ नहीं करनी कि ये मेरा है ये तुम्हारा। बुनेर और सवात में जल्द बिजली बहाल होगी। अफवाज एक तरफ खवारिज से लड़ रही हैं, दूसरी तरफ सैलाब ज़दगान की मदद कर रही हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक फौजी जवानों, पुलिस और सिविल इंतजामिया के अमले से मुलाकात। मुतासरीन की मदद के लिए जवानों की बेलौस खिदमात को सराहा। कहा शहरियों की हिफाजत और रिलीफ फराहम करना अव्वलीन तरजीह है, जिम्मेदारी को इंतहाई लगन के साथ अंजाम दें। मुतासरा खानदानों की मुश्किलात के अजाले में कोई कसर न छोड़ें। कराची में दूसरे रोज भी तेज बारिश। गुलशन हदीद, गुलिस्तान जौहर, सदर, एयरपोर्ट गार्डन के अतराफ बादल बरसे। आई चंद्रीगढ़ रोड, MA जिन्नाह रोड पर भी बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने कहा बारिशों का सिलसिला 23 अगस्त तक जारी रहेगा। अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। मेयर कराची की शहरियों से गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलने की अपील। कराची में स्कूल और कॉलेज आज भी बंद रहेंगे। सिंध हुकूमत का बारिशों के पेश नज़र तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला। महकमा तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची में बारिशों के बाद इलाके की बहाली की कोशिशें। कमिश्नर कराची के मुताबिक ड्रिग रोड अंडरपास, नाजिमाबाद अंडरपास फिलहाल ट्रैफिक के लिए बंद हैं। शहरी नीपा की जानिब जाने से भी गुरेज करें। कोरंगी कॉजवे और EBM कॉजवे पर ट्रैफिक की बहाली के लिए कोशिशें की जा रही हैं। कराची की तमाम बड़ी सड़कों से पानी की निकासी का काम मुकम्मल। कराची में बारिश के बाद बिजली की फराहमी मुकम्मल बहाल ना हो सकी। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, मलीर, लांढी और कोरंगी में बिजली मुअत्तल। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद और नाजिमाबाद भी बिजली से महरूम। औरंगी टाउन, सुरजानी टाउन और लियारी में भी बिजली की फराहमी मुअत्तल। वज़ीर तवानाई नासिर शाह का CEO के इलेक्ट्रिक से राबता कि इलेक्ट्रिक का 94% इलाकों में बिजली बहाल करने का दावा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कहा कराची गुंजान आबाद शहर है, तनकीद का बुरा नहीं मानते, कबूल करते हैं। बहुत बातें सुनी कि इंतज़ामिया तैयार नहीं थी। इंतज़ामिया सड़कों पर मौजूद थी। बारिश का पानी मिनटों में तो नहीं निकलेगा। शहर के नाले साफ थे तभी पानी निकला है। आम तातील का ऐलान किया गया लेकिन लोग सड़कों पर हैं। शहरियों को भी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा। कराची में बारिश के बाइस मुख्तलिफ हादसात में 17 अफराद जाँ बहक, 2 खवातीन और 3 बच्चे शामिल। दीवारें गिरने, करंट लगने और डूबने से शहरियों की जान गई। कराची में बारिश के बाइस कटी पहाड़ी से पत्थर सड़क पर गिर गए। गुजरने वाले शहरी बाल बाल बचे। कस्बा से नॉर्थ नाजिमाबाद जाने वाली सड़क बंद रही। पैक को अफगानिस्तान तक तौसी दी जाएगी। चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का इत्तेफाक। काबुल में वज़राए ख़ारजा का सह-फरीकी इजलास। सियासी, इक़्तिसादी और सलामती से मुतालिक ताउन पर मुशावरत। दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का अयादा। तिजारत, तरक्की, सेहत, मनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ ताउन के आज़म की भी तौसीक। चीनी वज़ीर ख़ारजा 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। पाक चीन वज़ीर ख़ारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग में शरीक होंगे। पाकिस्तान की हालिया सिफारतकारी बेहतरीन करार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा। पाक अमरीका ताल्लुकात में नई जहद की अलामत करार। अमरीकी जरीदे वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमरीका ने इंसदादी दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी इक़दामात की तारीफ की। सदर ट्रंप ने मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता रोज़ बारिशों से 12 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हुए। PDMA के मुताबिक 162 मकान तबाह, 588 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। पुनेर और बाजोड़ में 4000 के करीब मवेशी बह गए।
पुनेर में 15 स्कूल मुकम्मल मुनहदिम, बाजोड़ के 4 राबता पुल बह गए। गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से सड़कों को नुकसान, जगलोट स्कर्दू रोड पर पुल मुतासिर, दयान से गिजर, शिंदूर समेत दीगर सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद। कागिल खुरमंग से शिगर का रास्ता भी मुकम्मल बंद हो गया। गिलगित रोड नलदर के मकाम पर ट्रैफिक के लिए बंद। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया, कहा शिमाली इलाका जात में मुतासरा सड़कों पर सफर से गुरेज करें। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स का पाकिस्तान में सैलाब से अमवात पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म के नाम पैगाम में कहा, पाकिस्तान में सैलाब से तबाही और हेलीकॉप्टर हादसे पर गमज़दा हैं, मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े हैं। कराची में बारिश के बाइस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासर। लियाकताबाद डाकखाना से सिंधी होटल जाने वाली सड़क पर गड्ढे पड़ गए। कोरंगी में भी सड़क धंसने से रेड बस गड्ढे में फंस गई। मलीर की मॉडल कॉलोनी के करीब के इलेक्ट्रिक का ट्रक सड़क में फंस गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, कराची में नकासी आब के निज़ाम की कैपेसिटी 40 मिलीमीटर है। ज़्यादा बारिश होगी तो इसका असर आएगा। मंगू पीर में 235 मिलीमीटर बारिश हुई। बल्दिया की टीमों की जानिब से नकासी आब का अमल वक्त पर मुकम्मल होता रहा। मौसमियाती तब्दीली दुनिया भर के लिए एक चैलेंज है, किसी को इसका जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। या तो हम मौसमियाती तब्दीली के लिए खुद को तैयार करेंगे या तनकीद करेंगे। MQM का कराची को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा। फारूक सत्तार ने कहा, इंतजामिया अपनी नाअहली को माने, कचरा नहीं उठाया गया। लोगों ने रात सड़कों पर गाड़ियों में गुजारी, गाड़ियां छोड़कर लोग घरों को चले गए। आवाम की आंखों में धूल झोंकना बंद करें, जुर्रतमंदी का मुजाहरा करें, लोगों की तकलीफ का एहसास करें। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, कराची के अहम इलाके शदीद बारिश के बाद घंटों में मामूल पर आ गए। MQM बौखला गई है। सिंध हुकूमत ने वो कर दिखाया जो मुत्तहदा 40 साल में नहीं कर सकी। बारिश को जवाब बनाकर बदउनवानी का इल्ज़ाम लगाना उनकी बौखलाहट की निशानी है। MQM अपनी 40 साल कारकर्दगी का हिसाब दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक राबता। कराची में बारिश और अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पर बातचीत। खालिद मकबूल की कराची में वफाकी इदारों को फ़ाल करने की अपील। वज़ीर आज़म की चेयरमैन NDMA को कराची में मुकम्मल फ़ाल रहने की हिदायत। कराची में बारिश का नया सिलसिला शुरू होने से पहले इंतजामिया ने सड़कों पर जमा पानी निकाल दिया था। खारादा रोड, MT खान रोड, गुलाम अहमद रोड पर नकासी मुकम्मल की गई। II चंद्रीगढ़ रोड भी 90% तक क्लियर किया गया। क्लिफ्टन अंडरपास से पानी निकाला गया। 2 दलवार पर भी रास्ता साफ किया गया। सुरजानी टाउन सेक्टर 4B में फंसे शहरी महफूज मकाम पर मुंतकिल। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान ने कहा, बारिश के बाद कराची का बुरा हाल है। 40 साल से पीपल्स पार्टी वाले कराची को लूट रहे हैं। कराची की सूरत हाल के जिम्मेदार पीपल्स पार्टी और MQM दोनों हैं। कराची की करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों रुपए की II चंद्रीगढ़ रोड पर फंसे लोगों की कहानी हम न्यूज़ की जुबानी। रात बारिश के बाद लोगों की बड़ी परेशानी की छोटी झलक ने ही देखने वालों को दहला दिया। तवाबी में क्लाउड बर्स्ट के बाद 42 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हुए। हुकाम ने तफसीलात जारी कर दी। कहा, जाँ बहक अफराद में 16 खवातीन और 9 बच्चे शामिल हैं। 18 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हुए, 27 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सैलाब मुतासरा इलाकों के लिए मजीद 2 अरब रुपए जारी कर दिए। काबीना इजलास में सैलाब से नुकसानात, रिलीफ और बहाली की सरगर्मियों का जायजा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, सैलाब मुतासरीन को मुआवजा मिलेगा, कोई भी महरूम नहीं रहेगा। राबता सड़कों की बहाली के काम को तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तारीफ। कहा, सैलाब के दौरान काम पर अली अमीन गंडापुर को सराहता हूँ। शहबाज शरीफ ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अफवाज पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा किया। सूबाई अफसरान और इंतजामिया को भी सराहा।
महमूद खान अचकजई कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर नामजद। तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर दिया, कहा आजम सवाती सेनेट में नए अपोजिशन लीडर होंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी PTI ने पंजाब असम्बली के 5 अरकान के नाम मांगे हैं। 5 अरकान में से एक अपोजिशन लीडर होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, महमूद अचकजई के जरिए रास्ता खोलने की कोई कोशिश हो सकती है। साबित हुआ कि बानी को पूरी तहरीक इंसाफ पर एतमाद नहीं। कभी ऐसा हुआ नहीं कि कोई दूसरी जमात से अपोजिशन लीडर बनाए। तहरीक इंसाफ महमूद अचकजई को खराब करेगी। बानी PTI की 9 मई मुकदमात में जमानत की दरखास्तों पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। प्रोसिक्यूटर सुप्रीम कोर्ट में पेश ना हुए। बानी PTI की बहनों को अदालत में बात करने की इजाज़त देने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने कहा, पहले इस्तिगासा को सुनेंगे। बताएं लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार कैसे रह सकता है। सेनेटर फैसल वावड़ा ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत विफाक की वजह से कायम है। जितनी करप्शन हो रही है, बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर को हटा देना था। प्रोग्राम हम देखेंगे में मजीद कहा, तहरीक इंसाफ की क़यादत ने 10 सेनेट की सीटों को बेचकर 5 किया। ये कॉम्प्रोमाइज्ड लीडरशिप नून लीग की जामन है। उन्होंने बानी को बड़ी कामयाबी से जेल में रखा हुआ है।